ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है जी? एक बार रिस्पॉन्ड करना सबको। गुड इवनिंग। चलो देखो, हाँ, हम लोग सर्कुलर मोशन वहां तक पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसी सर्कुलर मोशन को थोड़ा हम आगे बताते हैं, ठीक है। हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े थे कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक ना एक फोर्स सेंटर की ओर होगा और इसी को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते थे और उसका वैल्यू होता था mv² r, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सर्कुलर मोशन में ये पढ़ेंगे, जैसे याद करो हम लोग सबसे पहले मोशन में क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे v = u+at, ये सब सारा फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े थे, कैसे निकालते हैं कैसे क्या करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर, ठीक है। मोशन जहां पर लीनियर हो रहा हो, लीनियर का मतलब एक लाइन में, तो वहां हम लोग एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर सर्कुलर कोई मोशन कर रहा है, जैसे कि ये आगे गया एक्स गया, ये डिस्टेंस हम लोग एक्स मेजर कर लेते हैं, लेकिन कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मूव करता है तो वहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि वो कितना थीटा रोटेट किया। इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी सब चीज एंगुलर में बात होगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ध्यान से समझना कि इस x, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ देखो, यहाँ ये वाला अगर हम लेते हैं, ये चीज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो एक्चुअल में डिस्प्लेस जो तुम्हारा डिस्टेंस मूव कर रहा है कुछ ये वाला डिस्टेंस, क्या हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर कितना एंगल मूव किया, थीटा, ठीक है। तो अगर इसमें हम रिलेशन भी निकला लिखना चाहें, समझना ध्यान से, ठीक है, कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x है, अगर इसको हम पूरा एक लाइन अगर सोच रहे हैं कि अगर ये लाइन है और वो पूरा का पूरा x है, ये थीटा और r है, तो क्या x = r थीटा लिख सकते हैं? देखो तो, ये आता है सबको? याद है आर्क वाला फॉर्मूला? ये x है, अगर ये रेडियस है r, तो ये x को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू थीटा, ठीक है। तो उसी टाइप से ये रिलेशन यहाँ मिल गया। ये रिलेशन किसके बीच है? थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्स हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और आर को जो बोलते हैं वो तुम्हारा रेडियस सर्कुलर मोशन का, ठीक है। हम लोग यहाँ जो वेलोसिटी, हाँ थीटा रेडियन में होगा, ठीक है, याद रखना, थीटा रेडियन में हमेशा। रेडियन का मतलब पाई में, पाई टू पाई, पाई/4, पाई/3, इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो v पढ़ते आ रहे थे, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोल रहे थे, वो एक्चुअल में लीनियर वेलोसिटी था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं, पर यहाँ v की जगह हम लोग पढ़ेंगे ओमेगा, इसको ओमेगा बोला जाता है, प्रोनाउंस करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो उसका वेलोसिटी होगा, तो हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब इस v और ओमेगा में भी रिलेशन है, कैसे? समझना ध्यान से। अगर इस पूरे को हम समझना ध्यान से कि कैसे बोलते हैं, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे, अच्छा वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, याद है? कैसे डिफाइन किए थे? व्हाट इज वेलोसिटी? पोजीशन, याद कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, या तो बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से एंगुलर वेलोसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? एकदम सब कुछ सेम है। क्या बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी? क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका चेंज होगा? एंगुलर एंगल उसका, देखो ये है कि कितने
उसका पोजीशन कितने टाइम पे चेंज हो रहा है वो बताएगा, कितना स्पीड चल रहा है, वेलोसिटी क्या है। और वो जितना थीटा तुम्हारा कितना रेट से वो चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ जो हम लोग ए का बात करते थे वो था लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ अल्फा का बात होता है, इसको अल्फा बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये जो जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन को क्या बोले थे याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बताओ। बस हो गया, कुछ मतलब बिल पूरा कहानी सेम है। लाइन लीनियर है, बस सब में लीनियर चलेगा, इसमें सब एंगुलर चलेगा, बस यहाँ खाली टर्म्स अलग है, थीटा ओमेगा अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें सब में कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो बताओ, अगर हम इसी इक्वेशन को x इक्वल टू आर थीटा निकाल चुके हैं ना, अगर इसी इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं, हाँ या ना। और r तो कांस्टेंट है, तो बताओ डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं नीचे, यहाँ क्या लिखोगे बताओ। अगर यहाँ इसको लिख रहे हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। एक बार और डिफरेंशिएट किए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, आर कांस्टेंट ही रहेगा और ओमेगा की जगह क्या आएगा, यानी कि सब में कनेक्शन है, इस लीनियर और एंगुलर सब में कनेक्शन है। और सब में देखो क्या कनेक्शन है, एंगुलर में हर चीज में खाली आर मल्टीप्लाई कर दो, सब चीज में तुमको देखो सब कुछ लीनियर मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है समझना ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ये जो एक्सेलरेशन है, तो सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टोटल एक्सेलरेशन होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यार ठीक है, तो याद ठीक है, तो यहाँ हम स्टार मार्क लगा देते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये जो एक्सेलरेशन होता है वो पार्टिकल का हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसको उतारो फटाफट। टेंजेंशियल इसलिए होता है ना कि पार्टिकल को अगर हम लीनियर, अगर इस लाइन को देख रहे हैं तो पार्टिकल ऐसे से जाएगा इस टाइप से, तो उसका जो एक्सेलरेशन भी होगा वो इसी डायरेक्शन वाला होगा। तो ये वाला डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन वो क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, इसीलिए यहाँ पर टेंजेंशियल होता है। वो तब बात करते थे जब हम लोग सिर्फ सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तब, यहाँ पर हम खाली किसको क्या कर रहे हैं, इस लीनियर को और सर्कुलर को जोड़ रहे हैं, कि अगर ये पार्टिकल को हम ऐसे देख रहे हैं तो ये लीनियर जा रहा है, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो ये पूरा घूम रहा है। तो इस लीनियर और एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो लीनियर में अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो टेंजेंट के अलोंग ही जा रहा है, तो वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना।
हाँ, लेकिन पार्टिकल का अगर टोटल एक्सेलरेशन का बात किया जाए कि पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का दोनों का रिजल्टेंट होता है। पर इस फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा टेंजेंशियल होता है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा। हम्म। चलो, उतार लिए सब कुछ। चलो, अब देखो, सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, और ये सब तो नहीं पता है तो याद रखना। जैसे एक्स यहाँ मेजर करते हैं मीटर में, तो यहाँ थीटा मेजर करेंगे रेडियन में। वेलोसिटी मेजर होता है मीटर पर सेकंड में, ओमेगा किससे मेजर होगा, बताओ, रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यहाँ अल्फा जो होगा वो होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखते थे, याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। उसी टाइप से यहाँ भी इक्वेशंस बनेगा, बस खाली देखो ध्यान से। ये v है, तो यहाँ बोल सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ए के जगह अल्फा इंटू टी। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो, आराम से लिख सकते हैं। एस के जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। वहां एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हो जाएगा ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा। यानी कहानी बिल्कुल सेम है, जो लीनियर के लिए चलता है, जो भी चीज लीनियर के लिए चलता है वो चीज तुम्हारा एंगुलर में सब कुछ सेम है, बस टर्म खाली अलग है। वहां वेलोसिटी है तो यहाँ ओमेगा है, वहां एक्सेलरेशन है तो यहाँ अल्फा। ये चीज समझ में आया सबको? ठीक है, यानी यानी सर्कुलर मोशन में हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस वही चीज है, सब कुछ बस एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन करवाते हैं तो तुमको थोड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। समझना ध्यान से। अ फैन is rotating with a constant angular velocity 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वो कांस्टेंट 50 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था। When fan is switched off, it comes to rest
it comes to rest in 10 seconds. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बिफोर इट कम्स टू स्टॉप। ठीक है, ट्राई करना इस क्वेश्चन को। बोलो बोलो। बोर्ड हिजी हो गया है, सबका हो गया है क्या? एक मिनट। अब देखो तो कुछ सुधार हुआ? ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें सारा कंसेप्ट पता चल जाएगा। नहीं भी बनेगा तो हम बताएंगे तो समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए अपने से ट्राई करो। ठीक है, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं, थोड़ा आराम से बनाओ, 4-5 मिनट लेके। चलो, बना किसी का? आया किसी का आंसर? देखो ध्यान से। सबसे पहले हमको क्या दिया है कि इनिशियल जो है वो दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड। टाइम लग गया 10 सेकेंड और रुक गया, तो फाइनल ओमेगा 0 है। और हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितना रेवोल्यूशन करके वो रुक गया। ठीक है, समझ आना। तो सबसे पहले, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है टाइम।
तो क्या अगर हम ये इक्वेशन लिखें तो यहां से क्या हमको अल्फा मिल सकता है? देखो मिल जाएगा आराम से, 50 प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा -5। ये -5 क्या बता रहा है? रिटार्डेशन एक तरह से। हाँ, बस -5 पता चलिए कि रिटार्डेशन एक तरह से। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अल्फा पता चल गया, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। फाइनल 0 है, इनिशियल का होल स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस, क्योंकि अल्फा माइनस है, पता चल गया डी एक्सेलरेशन है, तो 2 इंटू 5 इंटू थीटा। तो यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 250 रेडियन। अच्छा ये बताओ तो ये क्या आया है? 250 रेडियन क्या आया है? ये जो 250 रेडियन आया है, ये क्या आया है? बोल सकते हैं क्या? ये बोल सकते हैं कि हाँ, कि पंखा घूमते 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 जब रुका, तो रुकने से पहले इतना रेडियन घुमा वो। कितना रेडियन घुमा है? 250 रेडियन घुमा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ, टोटल एंगल पूछा है या रेवोल्यूशन पूछा है? रेवोल्यूशन। अगर वो पूछता कि कितना एंगल वो कवर किया है तो आंसर ये रहता, पर एंगल पूछा नहीं है, रेवोल्यूशन पूछा है। तो मेरे को ये बताओ, अगर पंखा एक रेवोल्यूशन मारता है, ठीक है, तो कितना रेडियन होता है एक रेवोल्यूशन में? 2 पाई। 2 पाई रेडियन होता है। अब सिंपल यूनिटरी मेथड है जी। अगर वो टोटल 250 रेडियन घुमा है और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई है, तो बोल सकते हैं जो टोटल रेवोल्यूशन होगा वो 250 डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा। हाँ या ना? समझ में आया सबको क्वेश्चन? तो कभी भी रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। इसमें रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, तो करना अपने को वही है तुम्हारा, सिंपल, जैसे हम लोग वहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं ना, यहाँ भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगाना। बस एक चीज याद रखना कि जब भी रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो याद रखना एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो टोटल कितना रेवोल्यूशन हुआ, तो 250 को 2 पाई में डिवाइड कर दो। अब समझना ध्यान से, इसका जो पूरा आंसर है, हम एक बार कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक है, 250, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम टू इसका आंसर आ रहा 39.808। ठीक है, हम ये जानबूझ के हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं इसलिए। अब देखो, टोटल रेवोल्यूशन तुम कभी सुने हो कि पंखा 10 रेवोल्यूशन मारा, 12 रेवोल्यूशन मारा, ऐसा सुने हो कि 12.2 रेवोल्यूशन मारा, ऐसा सुने हो कभी? नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? कि वो 39 कंप्लीट रेवोल्यूशन मारा, मतलब 39 कंप्लीट रेवोल्यूशन मार चुका था, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, रुक गया। यानी कि कभी भी पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो आंसर 39.8 नहीं देना, उसको आंसर कितना देना है, एग्जैक्ट कितना रेवोल्यूशन बोलना है? 39। हाँ क्या बोल, नहीं 40 नहीं बोल सकते ना। तुम जब तक, जैसे बोलते हैं ना मंदिर का चक्कर लगाना है, तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर पूरा कंप्लीट होगा तभी ना। आप मान लो 4 चक्कर मार के यहाँ रुक गए, तो तुम क्या बोल दोगे? 5 चक्कर मार लिए, ये 4 ही चक्कर बोलोगे? क्या बोलोगे आंसर? बताओ। ठीक है। हाँ क्या बोलते हो? 5? नहीं ऐसा नहीं करना, जब तक पूरा ना हो जाए तो उसको रेवोल्यूशन में नहीं गिनना है। तो 39.808 है, इसका मतलब कि हमको रेवोल्यूशन बोलना है 39। समझे? हाँ पाई का, हाँ 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 हाँ, पाई का वैल्यू इसमें डाल देना, 22/7 या 3.14 जो डालना। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया से? हाँ तो अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड देखना, एससी वर्मा में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। और ज्यादातर सर्कुलर मोशन में फैन का ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है।
ठीक है, देखना बना के, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आधे लोग को समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में आता है वो क्वेश्चन नहीं बना पाता है, इसलिए बहुत कम ऐसा लोग होता है जिसको ये समझ में भी आता है, क्वेश्चन में बना भी पाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सूडो फोर्स, पहला क्वेश्चन, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? कोई पढ़े हो, जानते हो कुछ भी इसके बारे में? हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, लेकिन ये बोलने से काम तो नहीं चलेगा कि खाली बोल देंगे कि इमेजिनरी फोर्स है। अच्छा, जो हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, वो भी इमेजिनरी है क्या? तो तुमको दिखता है? अच्छा, तो रियल में महसूस होता है और सूडो फोर्स महसूस नहीं होता? अच्छा, पढ़े में ही। चलो, अच्छा पहले इसको हम बता देते हैं कि सूडो फोर्स हम लोग की जिंदगी में बहुत लगता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता कि वो सूडो फोर्स है। ठीक है, और वो कौन सा सूडो फोर्स हम बताते हैं कि जब हम लोग देखो अब और समझ भी जाओगे, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे कि सूडो फोर्स कब लगता है, किधर लगता है, क्यों लगता है, सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, समझना ध्यान से कि जब हम लोग एक कार में बैठे होते हैं, एक कार छोड़ो, एक बाइक में जब बैठे होते हैं, तो बाइक जैसे ही मैं हम तुम्हारा दोस्त अचानक एक्सेलरेटर देता है, तो तुम्हारा बॉडी कॉन्स्टेंट ऐसे ही बैठे रहते हो कि हल्का सा पीछे चले जाते हो? क्या होता है? हल्का पीछे चल जाता है। यानी कभी भी चलते भी रहेंगे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, अचानक एक्सेलरेशन देते हैं, तो बॉडी आगे की ओर जाता है कि बॉडी पीछे की ओर जाता है? पीछे की ओर जाता है। अब मेरे को बता, कोई तुमको पीछे खींचा था उस समय? नहीं, कोई तो हमको पीछे खींचा नहीं था, लेकिन हम फिर भी मेरा बॉडी पीछे की ओर गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, चलते 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 अचानक अगर वो ब्रेक मार दिया, तो बॉडी आगे जाता है कि पीछे जाता है, किधर जाता है? आगे जाता है। तो तुमको तो आगे कोई पुश किया नहीं था, फिर भी तुम्हारा बॉडी अचानक आगे गया। ये सब ट्रेन वगैरह बस वगैरह में ज्यादा महसूस होता है, उसमें ज्यादा झटका लगता है। ठीक है, अब एक चीज और, जब कोई बस टर्निंग ले रहा होता है, जैसे मान के चलो बस ऐसे टर्निंग ले रहा है इस टाइप से, तो तुम्हारा बॉडी किधर टेंड करता है मूव करने के लिए, अंदर मूव करने के लिए कि बाहर, किधर? लेफ्ट के साइड, ऐसे मूव करना। तो तुमको तो बाहर कोई खींच नहीं रहा है, फिर भी तुम बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो ये सब जितना आज तक फोर्स लगा ना, वो सारा फोर्स सूडो फोर्स था। अब इसको 9th 10th क्लास में क्या बोल के समझा दिया गया कि ये इनर्शिया है, कि हम सीधा जा रहे थे, हम अचानक इधर टेढ़ा हो गए, तो बॉडी टेढ़ा तो नहीं हो पाया, तो वो इनर्शिया के कारण समझा दिया गया। वहां कुछ कुछ ऐसे ही बहला फुसला के 9th 10th में क्या है, फिजिक्स बहला फुसला के समझाने वाला फिजिक्स है वो सब। ठीक है, तो देखो 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 अब क्लास 8th में तुम लोग को अगर ये सब चीज पढ़ाया जाता तो तुम लोग तो समझोगे नहीं, तो उस समय सिर्फ समझाने के लिए कि अच्छा ये समझ लो, तुम्हारा काम अभी हो जाएगा, फिर आगे है ना। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना आइडियल केस पढ़ रहे हैं, टेंशन सेम, जब तुम लोग पीएचडी करोगे फिजिक्स में, तो वहां बोल देगा कि तुम लोग 11th 12th पढ़े थे ना, उस सर भी तुमको बेवकूफ बनाए। तो इस टाइप से हर चीज को धीरे 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 तुमको ले जाया जाता है ना। तो इसलिए अभी अभी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे पिछले 9th 10th में जो भी तुम लोग को पढ़ाया गया, वो समझो कि वो तुमको सिर्फ बहला फुसला के समझा दिया कि हाँ समझ गए ना जी, ऐसा हो रहा है। तुम लोग भी मान लिए कि हाँ सही बोल रहे थे, कि हम लोग आगे जा रहे थे, अचानक रुक गए, तो मेरा बॉडी तो आगे ही जा रहा था। लेकिन अब इसको अच्छे से बारीकी से समझते हैं कि सूडो फोर्स क्यों लगा। ठीक है, जब हम देखो ध्यान से, जब हम गाड़ी में, ठीक है, जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे और हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी, आराम से गाड़ी का स्पीड 100 है, चल रहा है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, क्या उस समय हमको कोई झटका लगता है क्या?
आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी झटका नहीं, यानी हम कोई महसूस नहीं करते, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम वही चीज, ठीक है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट मतलब स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक्सेलरेशन आगे होगा। तो उस समय मेरा बॉडी किधर टेंड करता है मूव करने के लिए? पीछे। तो एक बोलते हैं कि एक ऐसा काल्पनिक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, पीछे तो देखिए कोई था नहीं, तो एक इमेजिनरी फोर्स जो पीछे लगा, उसी फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम अपने गाड़ी को ब्रेक मारें, ब्रेक मारेंगे तो हम आगे ही जाएंगे कि पीछे चलने लगेंगे? आगे ही जाएंगे। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है अगर ब्रेक मार रहे हैं तो? पीछे के साइड। तो एक्सेलरेशन पीछे, तो हम पे बॉडी पे फोर्स किधर लग रहा है? आगे की साइड। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम एक बस में बैठे हैं और वो बस टर्न ले रहा था, हम यहाँ थे, तो हम पे सूडो फोर्स किधर लगता है? लेफ्ट में। ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे गोल चक्कर ले रहा है, तो मेरा एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। सर्कुलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो मेरा एक्सेलरेशन किधर होगा? किधर होगा? बाहर कैसे होगा जी? सेंटर की ओर होता है ना। जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, तो याद करो सेंटर की ओर लगता है ना एक्सेलरेशन। भूल गए क्या इतना जल्दी? ठीक है। तो अब ये सब चीज देखो कि ये एक, दो, तीन, चार, इन चारों पिक्चर को अगर हम एनालाइज करें, चारों पिक्चर्स, तो चारों पिक्चर्स को एनालाइज करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं सूडो फोर्स के बारे में? कि सूडो फोर्स, इन चारों पिक्चर को देख के क्या लगता है कि सूडो फोर्स कब लग रहा है, किस केस में लगता है सूडो फोर्स? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ता घटता नहीं है। हम ये बोलेंगे, हम सिंपल एक चीज एक लाइन में बोलेंगे कि सूडो फोर्स एक्ट्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये क्या हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये नया नाम क्या सुनने में आ रहा है? ठीक है। तो फ्रेम क्या है? फ्रेम हम बताए थे कि जहां से बैठ के देखो वो तुम्हारा फ्रेम है। ठीक है। तो यहां याद रखना कि फ्रेम जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक में एक्सेलरेशन जीरो, और एक फ्रेम एक्सेलरेशन नॉन जीरो। यानी कि जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं है उसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। ये सब बस नामकरण है और कुछ नहीं। और जिसका एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो, उसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस कुछ नहीं, ये सब नाम है जो याद रखना। तो सूडो फोर्स कब लगता है? जब बॉडी का एक्सेलरेशन होता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होता है? होता है। तो होता है तो कौन सा फ्रेम होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ। ठीक है। और एक चीज नोटिस करके बता सकते हो कि सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर आ रहा है? हमेशा। हाँ बस, बस यही सब चीज तो पकड़ना है। तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑलवेज, हमेशा याद रखना, ये हमेशा किधर होता है? इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो देखो यहाँ फिजिक्स कितना आसान है, देखो तुमको सब प्रैक्टिकल करके ही पता चल गया सूडो फोर्स के बारे में कि सूडो फोर्स कब लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, किधर लगता है, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? ये बताओ। क्या जी? समझे? हाँ।
हाँ बस तो अब बहुत सिंपल सा चीज है ये सब। ये समझ में आ गया होगा कि सूडो फोर्स कब लगता है, किधर लगता है, ठीक है। अच्छा, और कहीं तुमको सूडो फोर्स लगा है? जरा देखते हैं कि तुम लोग को लगा है कि नहीं लगा है इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, ये सब कार वार ये सब छोड़ के और कोई जगह आज तक तुम लोग को ऊपर सूडो फोर्स लगा है नहीं लगा है? पानी में? कैसे पानी में लगा था बताओ? अरे तो वो गधा, तुम पानी में हाथ डाला, तुम पानी में हाथ डाल दिया, तो पानी में हाथ डालने के बाद तुम रखा हुआ तो उसमें दूसरा फोर्स लगता है, बाइंसी फोर्स लगता है, इसलिए हल्का लगता है। वहां सूडो फोर्स थोड़ी ना, सूडो फोर्स हम क्या, अच्छा तुम हाथ उसमें पानी में रखा है तो तुम्हारा हाथ का एक्सेलरेशन होता है? पहले ही बताओ तो। नहीं तो फिर कैसे सोचे? और बताओ, चलो सोच के बताओ। लगा तो सबको है, इतना हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग पहचान ही नहीं पा रहा है कि वो सूडो फोर्स है। इसलिए हम तुम लोग को समय दे रहे हैं कि 1 मिनट तक सोचो, अपने दिमाग को रिवाइंड करो क्या कि कहाँ हमको सूडो फोर्स लगा है। हाँ वो तो हो गया, कार बस ट्रेन ठीक है, ट्रेन वेन में लगता है। और कोई मतलब अलग सा एग्जाम्पल, ये सब गाड़ी वाड़ी को छोड़ दिया जाए तो और कोई एग्जाम्पल? और कोई? तुम कूदा है पैराशूट लेके? तो फिर वही, नहीं वो सब नहीं। और देखो सिंपल सा एग्जांपल है, लिफ्ट में तो गए होगे, लिफ्ट में तो गए होगे सब कि नहीं गए? गए। तो जब ऊपर की ओर जाता है लिफ्ट तो एक्सेलरेट करता है कि नहीं करता? करता है। और जब नीचे आता है तो भी एक्सेलरेट करता है कि नहीं करता, अचानक जब रुकता है? इस सबसे सिंपल एग्जांपल, दुर्गा पूजा में वो गोल गोल वाला में तो सब बैठा होगा, नहीं बैठा है ना? तो जब उसको, तो जब उस दूर से ही तुम जब देखोगे उसको तो उसका बक्सा ऐसे ही रहता है कि हल्का सा बाहर भी चला जाता है? देखे हो कभी? बाहर जाता है। तो वो बाहर जो खींच रहा है उसको कोई, वो कौन खींच रहा है बताना जरा, कौन खींच रहा है? सुडोफोर्स। ठीक है, ये सब सिंपल सा लॉजिक देखो। ऐसा नहीं है कि चीजों को जब तक समझोगे नहीं ना तब तक तुम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर। अब मान के चलो तुम मेला में गए, कोई तुमसे पूछ ही दिया बताओ बक्सा काय बाहर आ रहा, तो उसको पता होना चाहिए ना जी कि सूडो फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज, हाँ भूकंप आता तो भी होता है, आदमी ऐसे ऐसे हिलने लगता है जबकि अर्थ ऐसे 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 वाइब्रेट करता था, वाइब्रेट करता था, एक्सेलरेट करता है उसको। ठीक है, तो इसलिए बोले जब इसको उतार लिए सबको, क्या उतारोगे? उतार लिए ना, चलो ठीक। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि सूडो फोर्स कब लगता है और किधर लगता है, कब और किधर का बात हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना कि व्हाट इज सूडो फोर्स, तो सिंपल उसको एकदम अच्छे से समझाना है कि सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, पहला चीज। प्लस वो तब लगता है जब हम कौन से फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इतना चीज बोल दिया एकदम फटाफट, कोई भी खड़ूस मास्टर भी होगा तो फुल नंबर देगा, क्योंकि तुम सारा चीज बता चुके हो उसको कि क्या है सूडो फोर्स, किधर लगता है, क्यों लगता है, सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये सूडो फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसको समझाने के लिए एक हम कुछ सिनेरियो लेते हैं कि एक बस ट्रेन जो भी मानो कुछ है कंटेनर जो आगे जा रहा है, आगे एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो अगर एक मान लो, एक हम धागा से ऐसे बॉल लटकाए हुए हैं और ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, तुमको क्या लगता है ये बॉल ऐसे रहेगा कि आगे की ओर जाएगा कि पीछे की ओर जाएगा, क्या लगता है? पीछे की ओर जाएगा। ये तो सब किए होंगे, या देखे भी होंगे कि जैसे जैसे वो एक्सेलरेट करता है तो ये जो बॉल ऐसे रहना चाहिए था वो हल्का सा इधर आके यहाँ रहता है।
क्या जी, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहा है, ये बताओ। बताओ जी। ऐसा ही होता है कुछ, जैसे ये आगे एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, ये बॉल यहाँ की जगह में यहाँ आ जाएगा। अब समझना ध्यान से, अगर हम दो आदमी लेते हैं, एक आदमी जो उसी के अंदर है और एक आदमी जो बाहर है, ठीक है, तो ये जो आदमी ग्राउंड वाला है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझना बस यहां से, जब भी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम जब खड़े हैं ग्राउंड में, तो हम कौन से फ्रेम से इसको देख रहे हैं, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? हम खड़ा कहाँ, ग्राउंड एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है? ग्राउंड। नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम कौन सा फ्रेम से देख रहे हैं, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हम देख कहां से रहे हैं। तो अगर हम इनर्शियल ग्राउंड से देख रहे हैं, तो हमको दिखेगा, देखो वो कंटेनर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम जब उस कंटेनर को देखेंगे, तो ये जो तुम्हारा बॉल है, मेरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका होगा कि आगे जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा। और कितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, यही एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, ये बताओ। जा रहा होगा। तो जब ये आदमी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तो टेंशन इधर बनाएगा, mg इधर बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, तो इसको भी थीटा लिखा जा सकता है, देखो तो, हाँ या ना? तो इधर 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 आएगा टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर इसी साइड है ना, तो इसीलिए एक एक्सिस इधर ही लेना पड़ा हमको। तो हम ग्राउंड फ्रेम से जब देख रहे हैं, तो मेरे लिए जो बॉल है, वो रुका हुआ है कि कंटेनर के साथ आगे जा रहा है, क्या है? आगे जा रहा है। तो हम सिंपल लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस साइड कोई मोशन नहीं होगा, वर्टिकली तो कोई मोशन नहीं दिख रहा होगा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। ये समझे कि नहीं समझे? ये कहां से देखने से पता चल रहा है, कहां से, कौन से फ्रेम से देखें? बाहर। नॉन इनर्शियल की इनर्शियल? इनर्शियल। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो आदमी इस कंटेनर में बैठा है, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, अब बताओ वो आदमी के हिसाब से कंटेनर यहां बैठा जो है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में? एक्सेलरेटेड। यानी बोल सकता है कि ये जो फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है। अच्छा, जब ये बनाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये भी बनाएगा टेंशन इधर, mg इधर, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये थीटा होगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, जो कंटेनर में बंदा अंदर बैठा है, तो उसको ये वाला बॉल चलता हुआ नजर आएगा कि रुका हुआ नजर आएगा? रुका हुआ नजर आएगा। अगर हम बस के अंदर है, बस के अंदर देख रहे हैं बॉल लटका हुआ है, तो मेरे लिए वो बॉल रुका हुआ है कि मूव कर रहा है, ये बताओ। रुका हुआ। तो इसका इसका हम दो कंपोनेंट करेंगे, इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। अब समझना यहाँ से लॉजिक बढ़िया से, तो अगर रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि टी कॉस थीटा तो एमजी को बैलेंस कर रहा है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यहाँ टी साइन थीटा आगे है और पीछे कोई है ही नहीं, तो क्या ये रुका रह सकता है कभी भी? नहीं रुका रह सकता। लेकिन फिर भी हमको ये रुका हुआ नजर आ रहा है कि चलता हुआ नजर आ रहा है? रुका हुआ नजर आ रहा है। तो हम फिर बोलेंगे कि यहाँ कोई ना कोई तो है पीछे, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और एक इमेजिनरी फोर्स है, और इसी फोर्स को नाम दिया गया, कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स होगा वो? सूडो फोर्स। यानी यही टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? वो सूडो फोर्स के बराबर होगा। और इसको अब देखो, ध्यान से देखो, तुम चाहे आसमान में बैठ के देखो, चांद से बैठ के देखो, कहीं से भी बैठ के देखो, ये चीज और ये चीज दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। अलग कैसे होगा जी? तुम कहीं से बैठ के देख रहे हो, अगर हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम यहां से बैठ के देखो, चाहे बस में बैठ के देखो, कहीं से बैठ के देखो, ये 10 न्यूटन का 10 न्यूटन ही रहेगा कि चेंज कर जाएगा? सेम रहेगा।
तो हाँ, तो बस हम खाली एक बार ग्राउंड से बैठ के देखें और एक बार उस कंटेनर के हिसाब से बैठ के देखें। तो ग्राउंड के हिसाब से तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कंटेनर के हिसाब से जब बैठ के देखें तो इस टी साइन थीटा को पीछे कोई बैलेंस करने वाला नहीं था, तो हम बोले कि वहां सूडो फोर्स लग रहा है। और ध्यान से देखो, ये सूडो फोर्स तभी लगा जब हम कौन से फ्रेम में आ गए, कौन से फ्रेम में हम देखो तो नॉन इनर्शियल। यानी कि अब हम लोग उल्टा बोलेंगे कि जब भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना ही होगा। यहां से ये पता है, यहां से ये प्रूव कर दिया ना कि सूडो फोर्स हमेशा देखो एक्सेलरेशन के पीछे लग रहा है। तो अब से हम क्वेश्चन बनाएंगे कभी भी जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेंगे कभी भी, तो हमको एक सूडो फोर्स बनाना ही पीछे है। और उस सूडो फोर्स का वैल्यू कितना लिखना है, तो यहां देखो टी साइन थीटा किसके बराबर है, एम ए। तो बताओ यहां से जो सूडो फोर्स का वैल्यू होगा वो भी किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर। बस यही चीज, यही कंसेप्ट बता रहे थे कि आज से तीन चीज सीख ले कि सूडो फोर्स कब लगता है नॉन इनिशियल फ्रेम में, किधर लगता है एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट, और अब कितना लगता है तो m इंटू ए। एम हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास, और ए किसका एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन, डब्बा और बॉल नहीं, हम बोलेंगे उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है जिस फ्रेम में हम बैठ के देख रहे हैं। समझे इस चीज को। हाँ, तो बस आज के बाद ये हम बस प्रूफ करके दिखा दिए, क्या प्रूफ करके दिखा दिए कि सूडो फोर्स का वैल्यू एम ए के बराबर है। कैसे प्रूफ करके दिखाए, वही चीज को हम ग्राउंड में बैठ के देखें और वही चीज को हम कहीं पर एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के देखें, तो हमको दोनों चीज समझ में आ गए कि क्या होगा। तो वहां से ये निकल गए। यहां से हम लोग कंसेप्ट क्या क्या सीखेंगे, पहला कंसेप्ट, पहले इसको उतार लो फिर हम बताएंगे क्वेश्चन को डील कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। पहले इसको उतारो बढ़िया से। हम्म। ना सब सही है ना, वो तो उससे पहले जितना क्वेश्चन बनाए सब सही है ना। सब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख के बनाए थे, जब कुछ नहीं बोला जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब क्वेश्चन को हम कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। हम उस कंटेनर के अंदर बैठ के बना सकते हैं, कंटेनर के बाहर बैठ के बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। कंटेनर के रिस्पेक्ट में पहले बताओ, कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर तुम अंदर बैठ के इस बॉल को देख रहे हो, वो बॉल रुका होगा कि मूव कर रहा होगा, पहले ये बताओ। रुका हुआ रहेगा, तो अगर रुका हुआ रहेगा तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टी कॉस थीटा तो एमजी को बैलेंस कर लिया, लेकिन टी साइन थीटा को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना जी, जो हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम बोले टी साइन थीटा को पक्का कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, और वो कौन बैलेंस कर रहा है, सूडो फोर्स। और यही सूडो फोर्स देखो किधर लगा, किधर लगा, डायरेक्शन बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट लगा। देखो तो हमारा सारा वो जो जितना पढ़े वो भी क्लियर हो गया। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू सूडो फोर्स। और ये सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग इसको ग्राउंड में बैठ के देखे थे, तो टी साइन थीटा किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। तो यहाँ भी टी साइन थीटा एम ए के बराबर होगा, इसलिए सूडो फोर्स का वैल्यू कितना लिख दिया एम ए। यानी आज के बाद, ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिए कि आज के बाद जो सूडो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी में, उसका वैल्यू होता है एम इंटू ए। और वो तभी लगता है जब हम किस फ्रेम से देख रहे हैं उसको, किस फ्रेम से देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस हो गया। अभी एक दो क्वेश्चंस बता, हमें हमें कभी क्वेश्चंस बता देंगे ना तो वो सब क्लियर हो जाए तुरंत। खाली इसको उतारो ना, एक क्वेश्चन खाली बताने का देर। थ्योरी से कभी फिजिक्स नहीं सीख सकते हो। थ्योरी से बस यार मतलब लिख सकते हो स्कूल में जाके कि ऐसा ऐसा होता है, क्वेश्चंस कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए इसको उतारो, एक दो क्वेश्चन हम थोड़ा डील करते हैं फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ। हाँ क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ अभी आगे बताएंगे। जैसे यहाँ देखो हम लोग यहाँ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखे ना, ये न्यूटन लॉ लगाए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी हम लगा दिया, कहाँ लगा, कहीं पे लगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं लगा। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। उसको वैलिड करवाने के लिए हम सूडो फोर्स लगते हैं, क्योंकि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, हाँ बोलो। हम्म
हम्म। किसका हाथ का है? जैसे हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हाथ का एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब फोर्स नहीं लगना चाहिए, यही बोल रहे हो ना? तो मेरे को ये बता, तुम अगर 10 न्यूटन फोर्स उधर लगाए हो, ठीक है, तो वो भी तुम पे उधर से 10 न्यूटन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो नेट नेट फोर्स कितना हुआ? तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो बस वही चीज। तो इसलिए तुम जब धक्का दे रहे थे, तो तुम इधर से 100 न्यूटन जब लगाए, तुम पे भी कोई उधर से 100 न्यूटन लगाएगा ना, जी न्यूटन थर्ड लॉ से। क्या? तो बस नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, देखो अब इसको समझाते हैं हम ध्यान से, ये उतार लिए होगे, ठीक है, अब इसको समझो बढ़िया से। हाँ, अब तुम्हारे पास दो, अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन किए थे, जितना एक्सेलरेशन का क्वेश्चन किए थे, सब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किए थे, सब कुछ। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा, तुम चाहो उस क्वेश्चन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बना सकते हो, चाहे कहीं भी बैठ के बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक 2 केजी का एक बॉक्स है, समझो, मास है, उसको एक कंटेनर के ऊपर रखा गया था, और इस पूरे सिस्टम को, ये वाला जो पूरा है, इसको अब उधर खींच के ले जा रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब तुम समझो ध्यान से, ये जो धागा होगा, क्या इस धागे में टेंशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। पक्का होगा क्या? है कि नहीं? उस धागे में पक्का टेंशन होगा। अब समझना ध्यान से कि इस टेंशन को कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बैठ के देख रहे हैं, यानी इस आदमी को ग्राउंड में बैठा दो, ठीक है, तुरंत आंसर निकल जाएगा, दो दो लाइन में निकलेगा। उसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो टेंशन इधर होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, और एमजी नीचे होगा। ये हम बना लिए फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब मेरे को बताओ, तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब उसको देखोगे, तो वो रुका रहेगा कि आगे जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा, है कि नहीं? तो जब आगे जा रहा होगा, तो कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा? 5 मीटर। ठीक है, तो अब उधर भूल जाओ, इसको देखो कि आगे फोर्स है, एक्सेलरेशन भी आगे है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया? 10, और इस साइड कोई मोशन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल का आ गया वैल्यू 20। ये समझ में आया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब मान के चलो कि नहीं, हम बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना, हम कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। हम बैठ गए इसी कंटेनर के ऊपर, यहां से देख के बना रहे हैं, तो हम जहां खड़े हैं, वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? नॉन इनर्शियल। तो यहाँ अपने हिसाब से लिख लेना कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में अब चल गए। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी तुम जाओगे, तो किस किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, टेंशन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे। याद रखना, जब भी तुम नॉन इनिशियल फ्रेम में गए, तो उसका एक्सेलरेशन होगा। तो तुम जहां खड़े हो, तो जहां खड़े हो वो पार्ट कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? 5 से चल रहा है, और किधर जा रहा है? राइट डायरेक्शन में। तो तुमको एक सूडो फोर्स लगाना होगा हमेशा, किधर? ठीक एक्सेलरेशन के अपोजिट। और उसका वैल्यू कितना होता है सूडो फोर्स का? एम ए। तो इसका मास 2 और इंटू 5, तो सूडो फोर्स हो गया 10। ये बना ली। यानी कि पहला चीज याद रखना कि जब भी तुम वेन ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, अप्लाई सूडो फोर्स। ये हमेशा याद रखना कि जब भी तुम नॉन इनिशियल फ्रेम में क्वेश्चन बनाओगे, सूडो फोर्स लगाना ही है, और किधर लगाना है? एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट। अब बताओ, तुम इस कंटेनर के ऊपर अगर खड़ा होकर इस बॉक्स को देखोगे, तो वो तुम्हारे लिए रुका हुआ होगा कि चल रहा होगा?
रुका हुआ रहेगा। तो जब ये रुका हुआ रहेगा तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे नेट फोर्स जीरो, हाँ या ना। तो नेट फोर्स जीरो में टेंशन क्या बराबर है, किसके बराबर होगा, टेंशन किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, और नॉर्मल किसके बराबर होगा, 20। तो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी टेंशन वही आया और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी टेंशन वही आया, क्या अलग अलग आया, देखो तो सेम आया। इसका मतलब ये है कि तुम अब क्वेश्चंस को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहीं पे बैठ के भी बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस याद क्या रखना है कि जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए, जब भी, तो याद रखना कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठने के बाद तुमको एक सूडो फोर्स हमेशा लगाना है। और किधर लगाना है, हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले क्वेश्चन को, वो तुमको देखना है। कौन सा आसान पड़ रहा है, ये आसान पड़ रहा है कि वो आसान पड़ रहा है। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि ग्राउंड वाला आसान है, वो वाला टफ है। लेकिन कहीं कहीं पे हम प्रूफ, ठीक है, कहीं कहीं पे हम तुमको बता देंगे कि कौन सा आसान लगेगा। देखना, इसको उतारो सबसे पहले, एक क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर देखो समझ में आएगा। उतार लिए ना, चलो। अब एक एचसी वर्मा का क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि सूडो फोर्स पढ़ना कितना जरूरी है। एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक पुली है, इस टाइप से, 6 kg, 4 kg। अच्छा, अगर ये लिफ्ट रुका रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन तो झट से निकाल सकते हो क्या, कितना होगा एक्सेलरेशन, अगर ये लिफ्ट अगर रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जल्दी बताना जरा, देखना चाहते हैं कितना जल्दी बता सकते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड, इधर 60 उधर 40, तो 60 में से 40 गया 20, टोटल मास है 10, तो 20/10 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि ये लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर दे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, ये लिफ्ट अगर जाना स्टार्ट कर दे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो क्या अभी भी एक्सेलरेशन वही होगा कि कुछ चेंज आएगा, क्या लगता है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ट्राई करना। आवाज आ रहा है सबको जी, ठीक है, इसको बनाओ। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो ठीक है, देखते हैं। और अभी भी कुछ गलती हो गया होगा, एक बार ध्यान से देखो क्या गलती। सबको आवाज आ रहा है मेरा जी, बढ़िया से, चलो ठीक, बनाओ इसको।
देखो ध्यान से देखो, हाँ, कि अब देखो होगा क्या। देखो कभी भी देखो, अच्छा जब ये एक्सेलरेशन नहीं था कितना आसानी से बोल दी कि तुरंत निकाल के बता दी। तो देखो हमको कंसेप्ट यही यूज करना है कि जब भी तुमको कुछ लगे कि वो पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अगर हम उसी सिस्टम में बैठ जाएंगे तो क्या वो सिस्टम मेरे लिए रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, ये बताओ। बस यही कंसेप्ट यूज करना है। कभी भी तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे फिजिक्स में कि वो पूरा चीज एक्सेलरेट कर रहा है या मूव कर रहा है, उसी के ऊपर बैठ जाओ। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है कि जब तुम बैठे तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम था कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम था, क्या था ये? नॉन एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है ना। तो तुम आ गए, तुम्हारा कौन सा फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी आते हैं तुमको एडिशनल कोई फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है, ये बताओ। लगाना पड़ेगा। तो सब पे एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है ना। तो एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट इस पे कितना फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स बताओ। इस 6 kg पे कितना लगेगा, और इस पे लगेगा 20। ये लगा दिया। ऊपर से इस पे टेंशन लगेगा, इस पे टेंशन लगेगा, इसका mg हो गया 60, इसका mg हो गया 40। सब हम बना दें। अब जब हम इसके ऊपर यहाँ बैठ गए हैं तो हमको सिंपल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि अगर ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या ये ऊपर भी जाएगा ए एक्सेलरेशन से, हाँ या ना। अगर हम कंटेनर बैठे हुए हैं ये देख रहे हैं तो अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा अगर कंटेनर के हिसाब से देख रहे हैं तो। अब सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन लिखेंगे, इस पे अगर इक्वेशन लिखेंगे तो नीचे 90 है, तो लिखेंगे 90 माइनस टी इज इक्वल टू 6। और इस पे इक्वेशन लिखेंगे t माइनस 60 इज इक्वल टू 4। 30 इज इक्वल टू 10 ए का वैल्यू आ गया। ये सबका आ रहा होगा जो थोड़ा किए भी होगा। लेकिन अभी भी ये जो एक्सेलरेशन 3 आया, ये एक्सेलरेशन 3 किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है जरा बताओ, किसके रिस्पेक्ट में हम बनाए, कंटेनर के रिस्पेक्ट में, उस आदमी के रिस्पेक्ट में। लेकिन आंसर जब भी दोगे याद रखना, कभी भी आंसर दोगे हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आंसर देना, हमेशा। अब कुछ नहीं है, इसको देखो। 6 kg वाला कंटेनर के हिसाब से किधर जा रहा था, नीचे जा रहा था, कितने एक्सेलरेशन से, 3 से। अब बताओ ये पूरा लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है 5 से। तो मेरे को बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, अगर ये 3 से नीचे तो 2 लिखोगे, 2 ऊपर। ठीक है, और अगर 4 kg को देखा जाए तो 4 kg पहले से ही 3 से ऊपर जा रहा था, और वो पूरा लिफ्ट भी 5 से ऊपर जा रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे। आ, अब समझ में आया कहाँ गलती था तुम लोग का। ठीक है, तो आंसर, हाँ आंसर हमेशा जो दोगे, आंसर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमेशा। ठीक है, और जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे क्वेश्चन, कभी भी, तो वो जो आंसर भी आएगा, ये जो आंसर आया, ये जो आया विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो जब भी उसको ग्राउंड में देना है तो ग्राउंड जो लिफ्ट वाला एक्सेलरेशन उसको ऐड कर दो, सिंपली बात। ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, देखो ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन, समझे चीज को। अब बताओ कि इसमें, अब बताओ इसमें कौन सा फायदा है, सूडो फोर्स लेने से फायदा है कि नहीं फायदा है, ये बताओ। हाँ, तो इसीलिए बोले कि कभी भी कोई चीज तुमको फिजिक्स में लग रहा है कि वो चीज मूव कर रहा है, लगा अगर तुमको, चुपचाप उसी के ऊपर बैठ जाना। एक बार उसके ऊपर बैठ गए मेरा सिस्टम रुक गया। अब हम रुक गए और आराम से हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और जब भी आंसर निकलेगा वो उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। और आंसर जब भी दोगे वो किसके रिस्पेक्ट में देना है हमेशा, बताओ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ, ये बस ये याद रखना। जो लोग इतना सीख गए उसके लिए सूडो फोर्स कुछ नहीं है। आगे फ्रिक्शन में फिर सूडो फोर्स का हम याद दिलाएंगे, अभी तो एक सूडो फोर्स इतना ही बता के छोड़ रहे हैं। आगे जब हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन जैसे ही पढ़ाएंगे वहां तुरंत सूडो फोर्स का याद आएगा, और बिना सूडो फोर्स के फ्रिक्शन हालत खराब हो जाएगा, ये पहले ही बता रहे हैं। वहां समझ ही नहीं आएगा तुमको कि पता नहीं फ्रिक्शन किधर लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको सूडो फोर्स, बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, और हम लोग का ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला पूरा चैप्टर है, फ्रिक्शन छोड़ के, ये हम लोग पूरा खत्म कर लिए। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे ना, एक एक्स्ट्रा, दो तीन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, और जिसका वेरिएबल एक्सेलरेशन छूटा हुआ और ग्राफ छूटा हुआ वो पहले हम कंप्लीट करवाएंगे। छूटा है ना सबका, कि सबका हो? कौन हाँ 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 हाँ। किससे? ये बॉल जो यहाँ ड्रॉप किए थे? अरे वो अरे वो चीज क्या है, वो चीज जो तुम्हारा था, वो चीज हम लोग इक्वेशंस, वो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन डील करते हैं ना। क्या वहां फोर्स से कोई डील करते हैं क्या? इसमें कोई फोर्स मेथड से डील होता है क्या, ये बताना जरा इस क्वेश्चन में। कि हम लोग इक्वेशन लगा के टाइम वगैरह निकालते थे, क्या लगाते थे? तो वहां, यहाँ फोर्स, जहां फोर्स रिलेटेड पार्ट हो वहां सूडो फोर्स का अप्लाई करना है। यहाँ तो ये क्वेश्चन याद है कैसे बताए थे, कैसे करना होता था? कभी भी दो पार्टिकल, यहाँ बस कभी भी दो पार्टिकल मूव कर रहा है, एक को रोक दो, लिफ्ट को रोक दो, क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। समझे? ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी इतना समझो ना कि हाँ सूडो फोर्स ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसी बार हम देखना, क्वेश्चन ट्राई करना, बनाने का बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। फ्रिक्शन में फिर इसको याद करेंगे, वहां फिर इसको डील करेंगे, सूडो फोर्स को थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, मतलब बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी। ठीक है। और मतलब सीखो, जैसे ये कोई दिमाग में इसका ये आया तो हम यहाँ बता दिए, ये जो क्वेश्चंस है उसमें काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स का मतलब वेलोसिटी, टाइम, इससे रिलेटेड है, फोर्स रिलेटेड नहीं है। तो सूडो फोर्स जब कब लगेगा, जब फोर्स रिलेटेड हो, फोर्स रिलेटेड हो, एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, उसमें सूडो फोर्स लगता है। इसमें थोड़ी ना सूडो फोर्स लगेगा। नहीं नहीं, और कोई फॉर्मूला मतलब हम लोग को जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो बहुत सारा है जी, कितना रटोगे? एक nth वाला, nth सेकंड का ही फॉर्मूला, पर उसको रटना नहीं है वो। कितना फॉर्मूला रटोगे फालतू का? ठीक है। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इतना क्लियर है ना सबको बढ़िया से? बस ठीक है। और भी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाना चाह रहे थे, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम और कुछ कुछ, वो जो बंदर वाला क्वेश्चन है ना, फिर एससी वाला में बहुत सारा बंदर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसको, हाँ उसको भी हम करवाएंगे। ठीक है। पहले इतना तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन बनाओ, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी उठाओ, और उससे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। अब तुम लोग इतना कैपेबल हो चुके हो कि तुम लोग कोई भी बुक का आराम से क्वेश्चन उठा के बना सकते हो। नहीं बने वो बात अलग है, पहले बता रहे हैं। लेकिन क्वेश्चंस देखो, पढ़ो, उसको समझो। ठीक है। और नहीं बनता है तो फिर बोलना, फिर उसको डाउट क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना? बाय। हाँ।